महुआ जिला में एक दामाद ने अपनी सास की जान ले ली है। 55 साल की श्यामबाई पे उनके दामाद ने जानलेवा हमला कर दो तो और 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई है। 10 अगस्त की शाम को श्यामबाई कजली मेला देख के लौट रही थी। यही दौरान उनके सगे दामाद जालम रेखवार ने उन पर चाकू से हमला कर दो तो इसके बाद उनको अस्पताल ले जाओ गो और आखिरकार उनकी मौत हो गई है। सुनीता नाम की महिला के मुताबिक उनके पति के खिलाफ धोखाधड़ी, तलाक और मेंटेनेंस को मुकदमा चल रहा है। दिल्ली में रत भय पति ने मजदूरी से कमाए लाखों रुपया इनके खाते से निकाल रहे थे। इस मामले को लेकर विवाद बढ़े। सुनीता अपने मायके आ गई। मुकदमा न्यायालय में चल रहा है और यही बीच इनके पति ने आके इनकी मां की हत्या कर दी। मेरे घर के अंदर आके चप्पू घुस दिया मेरे हस्बैंड जालम रेखवार ने। क्यों मार दी? किसको मार? क्या वजह थी? मेरा मुकदमा चल रहा है, दो मारपीट का भी चल रहा है, धोखाधड़ी का चल रहा है, बच्चों का भरण पोषण चल रहा है। हमको धमकी दिया, हमने एप्लीकेशन दिया, सब कुछ दिया। डीएम सीएम भोपा मैडम आई नई बुन को दिया, सबको दिया, सब चौकी दिया हमने। और है तो किसी ने हमारी कार्रवाई नहीं सुनी सर, हमारी किसी ने नहीं सुनाई करी। और हम कोतवाली में जाते हैं सर तो हमें पुलिस वाले क्या बोलते हैं, तुम तो रोज आ जाते हो, तुम्हारा तो मियाँ बीवी का मैटर, जाओ इधर से। आज मेरी सुनाई हो जाती भैया तो मेरी माँ मेरे पास होती ना। मेरे 2 भाई हैं, दोनों को खतरा है, मेरा पापा है, मुझे भी खतरा है, मेरे सारे लोगों को खतरा है। मुझे चाहिए इंसाफ, कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए कानून से। और शायद कानून इंसाफ करता, आज तक मेरा सुनता तो मेरा आज मेरी माँ नहीं गमती, मेरा माँ नहीं जाती, मेरी माँ नहीं जाती, मेरी माँ नहीं जाती, पूरा घर वही संभालती थी। देख लो सर, हमारे पास कुछ नहीं है ना, जो कुट्टी में रहते हैं तब भी हम मुकदमा लड़ रहे, कानून से जीते, ऐसे नहीं कुछ हुआ। क्या कहा था मम्मी? क्या मार दिया मम्मी को? चाकू मार दिया था इधर। तो कहाँ ले गई थी इनको? हॉस्पिटल ले गए, सरकारी हॉस्पिटल ले गए थे। तो क्या हो गया मम्मी को? मम्मी को फिर रेफर कर दिया, फिर झांसी ले गए, फिर झांसी ले गए, फिर झांसी से रेफर कर दिया, फिर ग्वालियर ले गए। 3-4 अस्पतालों में घुमा है, उधर भी ग्वालियर, झांसी, सब जगह घुमा। लास्ट में पे नहीं कर दिया। हमारा तो ऐसा तो गया सो गया, हमारी माँ भी गई, हमारा हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस फिलहाल आरोपी दामाद की तलाश में है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास करे जा रहे हैं। जी, मेरी सिस्टर का मुकदमा चल रहा था तो उसमें मेरी मम्मी गवाह थी। तो इसने कई बार धमकी दी मारने की कि मैं मम्मी को मार दूंगा, सिस्टर को मार दूंगा, सबको मार दूंगा, मैं किसी ना किसी को मार के जाऊंगा, मैं तो परेशान हूँ, मैं किसी ना किसी को मार के जाऊंगा। और हमने कई बार एप्लीकेशन दी थाने में, कोतवाली भटीपुरा चौकी में, कोई सुनवाई नहीं हुई। करीब से 1 साल हो गया मुकदमा चलते चलते। और 10 तारीख को रात को कजली देख के आ रही थी तो अचानक घर के बाहर उसने चाकू मार के भाग गया। जब तक हम दौड़े तब तक वो भाग गया। और हम लोग जल्दबाजी में सरकारी हॉस्पिटल इमरजेंसी लगा गए। इमरजेंसी में उन्होंने 1 घंटा भर्ती किया, 1 घंटे बाद झांसी हाई सेंटर रेफर कर दिया। हम लोग झांसी पहुँचे। झांसी हमने रात भर सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती किया, हमें आराम नहीं समझ में आया तो हम प्राइवेट दिखवाए झांसी में रेफ़र कर दिया। ग्वालियर के लिए ग्वालियर ले गए तो 1 दिन भर्ती रही और दूसरी दिन सुबह 8:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई। तो भैया कहीं पुलिस में शिकायत की थी? जी, पुलिस में हमें जब यहाँ से मारी थी चाकू तो हम पुलिस अधीक्षक एसपी के यहाँ गए थे और थाना कोतवाली महोबा गए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। पुलिस आई थी, बस उन्होंने बस पूछा, जांचा, बोलो आप लोग पकड़वाओ, हम लोग पकड़वाएंगे, हमारा काम है पकड़ना। किस चीज़ का विवाद चल रहा था? जी, यही घर का विवाद था कि वो कह रहा था कि मुझे रखना है, हम लोगों ने कहा रखना है तो आप कचहरी में आइए, अपने परिवार को लाइए। इन्होंने काफ़ी लंबा घोटाला भी किया, दोनों लोगों ने दिल्ली में कमाया 10-15 लाख रुपए। इसने यूपीआई ट्रांजैक्शन कर लिया, मेरी बहन का खाता से निकाल के अपने यूपीआई ट्रांजैक्शन कर लिया। हम लोगों ने फिर भी उसको माफ़ किया कि चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अपना घर बसाओ, उसने कोई सुधरने का चांस ही नहीं दिया। अब क्या कार्रवाई चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं कि उसको और उसके परिवार को आजीवन कारावास हो। फिलहाल श्यामबाई की मौत के बाद परिवार में गहरा शोक है। लोग घटना के बाद चिंता और आक्रोश जता रहे हैं।
महोबा से भरत त्रिपाठी, बुंदेली बौछार खिलाने। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977-0522-117 या 977-0523-279।